आज बात करते हैं विक्रम और बेताल की कहानियों में से निकली एक बहुत ही उलझी हुई पहेली की। एक ऐसी पहेली जो रिश्तों को लेके ना एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, एक औरत जिसकी मौत हो चुकी है उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। अब असली सवाल ये उठता है कि उससे शादी करने का हक आखिर किसका है। यही वो मुश्किल सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और देखिए, दावेदार भी एक नहीं तीन हैं। पहला, वो जिसने उसे नई जिंदगी बख्शी। दूसरा, वो जिसने उसकी आत्मा की शांति का इंतजाम किया। या फिर तीसरा, वो शख्स जो एक पल के लिए भी उसके पास से तभी हटा ही नहीं। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत ब्राह्मण की बेटी की और उसके 3 चाहने वालों की, जो तीनों ही उसके लिए बराबर के काबिल थे। लेकिन इससे पहले कि शादी का कोई फैसला हो पाता, उस लड़की को एक ऐसा लाइलाज बुखार हुआ कि उसकी जान चली गई। और इस हादसे ने उन तीनों चाहने वालों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अब देखिए, कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से आता है। उसके दाह संस्कार के बाद तीनों ने अपना अपना दुख और अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए एकदम अलग अलग रास्ते चुने। जो पहला था वो तो एक तरह से साधु ही बन गया। शमशान में कुटिया बना के रोज रात को उसी की राख पर सोता था। दूसरा वाला तीर्थयात्री बना और उसकी अस्थियों को लेकर पवित्र गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल गया। और तीसरा, भाई उसने तो हार मानी ही नहीं। वो दुनिया भर में भटकने लगा उस संजीवनी मंत्र की तलाश में जिससे उसे वापस जिंदा किया जा सके। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां सालों की तपस्या और तलाश आखिर एक जगह आकर मिलती है। कई साल बीत गए और फिर एक दिन, किस्मत देखिए, तीनों उसी शमशान घाट पर फिर से मिले। जिसने मंत्र सीखा था उसने मंत्र पढ़ा और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो लड़की अपनी ही राख से जिंदा हो उठी। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी असली पहेली। वही पहेली जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य के सामने रखी थी। बेताल ने राजा को चुनौती दी, बोल विक्रम, उन तीनों में से उस लड़की से शादी करने का असली हकदार कौन है? और सुन ले, अगर जवाब जानने के बाद भी तू चुप रहा तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो कौन है असली हकदार? सवाल वाकई बहुत बड़ा है, बहुत गहरा। राजा विक्रमादित्य ने एक पल सोचा और फिर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, उस लड़की को पहले वाले से शादी करनी चाहिए, यानी उससे जो उसकी राख पर सोया करता था। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए अब राजा के इस फैसले के पीछे का तर्क समझते हैं। सबसे पहले, वो जिसने लड़की को जिंदा किया, राजा के हिसाब से वो एक पिता समान है। पिता? क्यों? क्योंकि संजीवनी मंत्र से उसने लड़की को फिर से जीवन दिया। मतलब एक तरह से उसने उसे दोबारा जन्म दिया, और जो जीवन देता है वो जीवनदाता होता है, यानी पिता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले पर, वो जो तीर्थ यात्रा पर गया था। राजा के मुताबिक उसका रिश्ता एक बेटे जैसा है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी अस्थियों को पवित्र गंगा तक ले जाकर अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी की। और ये एक ऐसा पवित्र फर्ज है जो आमतौर पर एक बेटा अपने माता पिता के लिए निभाता है। और अब आते हैं राजा के तर्क के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी वो पहला शख्स, आखिर वही असली हकदार, असली पति क्यों है? देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी ही छोड़ दी सिर्फ उसके पास रहने के लिए, जो उसकी राख को ही अपना बिस्तर बनाकर उसके दुख में शरीक रहा, उसने एक पति की सच्ची और अटूट साझेदारी का सबूत दिया। तो मतलब क्या निकलता है इस पूरी कहानी का? ये जो इतना पुराना तर्क है, ये हमें एक सच्चे साथी, एक पार्टनर के बारे में आखिर सिखाता क्या है? राजा का तर्क एकदम साफ है। उनके हिसाब से जीवन साथी का रोल किसी बड़े चमत्कार या पवित्र फर्ज से तय नहीं होता, बल्कि साथ निभाने से और मुश्किल वक्त में भी अटूट प्यार और समर्पण दिखाने से तय होता है। तो इस पुरानी पहेली का पैगाम तो बिल्कुल साफ है। एक सच्चा पार्टनर समर्पण से बनता है, किसी चमत्कार या सिर्फ फर्ज निभाने से नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि आज के ज़माने में एक रिश्ते को, एक पार्टनरशिप को कौन सी चीज़ परिभाषित करती है?